हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है कॉमन साइज स्टेटमेंट का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 चैप्टर 4 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप डीके गोयल के साथ साथ टीएस ग्रेवाल बुक को भी फॉलो कर रहे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज के फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में कहा है कि आपको कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के लिए आपको क्या करना है, किस तरह से फॉर्मेट बनाओगे, देखो। सबसे पहले आप लिखोगे पर्टिकुलर्स। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है तो आपको जो कंपनी का फॉर्मेट है वही फॉलो करना है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको बनाना है, वो भी कॉमन साइज। कॉमन साइज का मतलब क्या होता है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट से ये कैसे डिफरेंट है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट में हम 2 सालों की फिगर को कंपेयर करते हैं, लेकिन कॉमन साइज में हम उसी साल की इनकम को लेकर के बेस, उसके साथ उसके खर्चों का प्रोपोर्शन चेक करते हैं कि कितनी परसेंटेज है। जैसे कि यहाँ पर देखो, आपका पहले आएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो कि आपका पिछले साल। ये याद रखना, पहले लिखोगे आप प्रीवियस ईयर, फिर उसके बाद करंट ईयर, अमाउंट में लिखोगे और उसके बाद परसेंटेज। तो पिछले साल की सेल आपकी है 20 लाख और इस साल है 24 लाख। अब ये दोनों ही आपको 100% मान के चलने हैं कि हमारी अगर ये 100 रुपए की इनकम है, ये 100 रुपए की इनकम है, तो इसमें से हमने खर्चा कितना कितना किया, उसकी परसेंटेज क्या है। तो ये तो अगर आपकी 100% आपकी इनकम हो गई, तो इसके बाद आपने ये कैसे निकाला। ये आपको फिगर दी नहीं है क्वेश्चन में, आपने कैलकुलेट की, कैसे निकाली। यहां पर आपको दिया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 250% है, किसका। लास्ट ईयर आपका 250% था, ये आपका अदर इनकम का। अदर इनकम आपकी पिछले साल 8 लाख रुपए थी। पिछले साल 8 लाख रुपए का 250%, 250% आपकी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 20 लाख बनेगी। और इसी तरह से पिछले साल की अदर इनकम आपकी 12 लाख है, जिसका 200% आपकी सेल 24 लाख बनेगी। और इन दोनों को ही आपको 100 रुपीज मान के चलना है कि ये हमारी टोटल इनकम है 100%। अब इसके बाद आपको अदर इनकम लिखना है। अदर इनकम आपका सेकंड सेक्शन, जो कि आपको दिया हुआ है, फिगर दी हुई है 8 लाख एंड 12 लाख। जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा है वैसे वैसे आप कैलकुलेशन करते जाओगे। परसेंटेज कैसे निकालनी है वो मैं आपको बताती हूँ। अब ये जो 8 लाख आपकी इनकम आई है, अदर इनकम, इसकी परसेंटेज आपको निकालनी है कि आपने अपनी इस सेल का कितना परसेंट अदर इनकम अर्न की। तो 8 लाख डिवाइडेड बाई 20 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100, आपके पास 40% आ जाएगा। आप कहोगे वो तो 250% दिए, वो 250% आपकी सेल की परसेंटेज है, अगर आप अदर इनकम से निकाल दो। अगर आप अदर इनकम से सेल को निकालोगे तो वो दिया हुआ है 250%। मतलब आपकी इस इनकम का 250% आपकी सेल है। हमें निकालना है सेल का अदर इनकम कितनी परसेंटेज है। तो 8 लाख अपॉन 20 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100, 40%। और करंट ईयर में 12 लाख डिवाइडेड बाई 24 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100, 50%। अब आपकी दोनों इनकम मिलाकर के टोटल इनकम बन जाएगी 1+2। आपकी टोटल इनकम हो गई पिछले साल की 28 लाख और इस साल की 36 लाख। इसकी परसेंटेज भी आपको निकालनी है, तो कैसे निकालोगे, 28 लाख डिवाइडेड बाई 20 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100, 140%। जो ये दोनों का टोटल है ये आपका मैच करना चाहिए, और ये आपने जो परसेंटेज कैलकुलेट की वो इससे मैच करनी चाहिए, राइट। तो ये टोटल और इसकी परसेंटेज इस तरह से मैच करता जाएगा आपका, कहीं पर भी डिफरेंस नहीं आना चाहिए। 36 लाख डिवाइडेड बाई 24 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100, 150% आएगा, जो कि आपका ये टोटल भी 150 ही बन रहा है। तो इस तरह से मैच करते जाना। इसके बाद टोटल इनकम आपने कर ली, तो इसी तरह से आपको खर्चे भी दिए हैं। खर्चों में आपको कहा है कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, वो आपका पिछले साल 50% था रेवेन्यू का,
रेवेन्यू का, सेल का 50%, तो 20 लाख का 50% कितना हो जाएगा? 10 लाख रुपीस। और इस साल आपको दिए 60%, सेल का 60%, तो 24 लाख का 60% 14,40,000 बनेगा। अब आपने इसी की परसेंटेज कैलकुलेट की है, तो यही लिखो 50 और 60। आप चेक भी कर सकते हो, 10 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100 50 आएगा। 14,40,000 मल्टीप्लाइड बाय 24 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100 आपका 60% आएगा। तो यही तो परसेंटेज हमने इनकी कैलकुलेट की है, तो यही आपका यहाँ पर परसेंटेज में आएगा। परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यहाँ पर आपने दिया भी है, लिखा भी है, ये एब्सोल्यूट अमाउंट और परसेंटेज आपकी सेल से क्या परसेंटेज बनती है, सेल की कितनी परसेंटेज आप ये चीजें खर्च कर रहे हो या इनकम आ रही है। तो सेल का हमने 100 रुपए की जो सेल की, उसमें से 50 रुपए तो हमने मटेरियल पर ही खर्च कर दिए थे पिछले साल, और इस साल हमने 100 में से 60 रुपए मटेरियल पे खर्च किए, तो हमारा मटेरियल का खर्चा पिछले साल से इंक्रीज हो गया। तो आई होप आप समझ पा रहे हो कि हम किस तरह से कंपैरिजन करते हैं, किस तरह से एनालिसिस करते हैं और किस तरह से ये मैनेजमेंट के लिए हेल्पफुल है। जैसे पिछले साल मटेरियल पर 50 रुपए का खर्चा था और इस साल 60 रुपए हो गया, तो हमारी कॉस्ट बढ़ गई पिछले साल से, हमारी सेल में से 60 रुपए मटेरियल का खर्चा ज्यादा हो गया, इंक्रीज हो गया। इसके बाद कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम के बाद आपको दिया है अदर एक्सपेंस। अदर एक्सपेंस आपको दिया है परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल, मतलब पिछले साल आपने जो ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल है इसका 10% दूसरे खर्चों में खर्च किया, तो 1 लाख हो जाएगा। 10 लाख का 10% 1 लाख, और इसका आपको 25%, 14,40,000 का 25% 3,60,000 आएगा। इस तरह से आपको कैलकुलेशन करनी है। अब आपको ये जो आपने निकाली है परसेंटेज, वो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड की निकाली है, हमें जो निकालनी है वो सेल की परसेंटेज निकालनी है। तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100 5% आएगा, मतलब सेल का 5% आपने दूसरे खर्चों में खर्च कर दिया। तो 100 रुपए में से 5 रुपए आपने अदर एक्सपेंसेस में से खर्च कर दिया। इसी तरह से 3,60,000 डिवाइडेड बाय 24 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100 15%, तो 100 में से 15 रुपए दूसरे खर्चों में खर्च कर दिए। तो टोटल खर्चे देखे जाएं तो हमारे कितने बनते? पिछले साल 11 लाख, इस साल 18 लाख। तो पिछले साल क्या परसेंटेज बन रही थी आपकी टोटल एक्सपेंस की सेल से? 11 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100 55%, मतलब 100 रुपए में से 55 रुपीज तो आपने खर्चों में खर्च कर दिया, बचे कितने? 45 रुपीज, राइट। तो खर्चे माइनस कर दिया आपने। इस साल का भी यही करोगे आप। 18 लाख डिवाइडेड बाय 24 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100 75 रुपीज, मतलब 100 में से 75 रुपीज आपने खर्चों में खर्च कर दिए। टोटल इनकम का नहीं लेना आपको, सेल से परसेंटेज निकालनी है, याद रखना। ये गलती आप लोग कई बार कर देते हो। तो आपको ये टोटल भी मैच करना है, क्या 55 आ रहा है? हाँ। ये 75 आ रहा है? हाँ, बिल्कुल करेक्ट है। अभी तक हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल करेक्ट है। अब हम क्या करेंगे? इनकम में से एक्सपेंस को माइनस करेंगे, तो आपके पास आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3 माइनस 5, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। तो अब यहाँ पर टोटल इनकम 28 लाख माइनस 11 लाख 17 लाख। पिछले साल परसेंटेज क्या बनेगी? 17 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100 85%, राइट। तो इसका मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका कितना आ रहा है? यहां पर देखो 140 माइनस 55 85 रुपीज। हमारे पास 140 रुपए में से 55 रुपए खर्च करने के बाद 85 रुपीज बचे, राइट। इसी तरह से आपके ये टोटल खर्चे माइनस करो, इसमें से 36 लाख माइनस 18 लाख 18 लाख। तो ये 18 लाख की परसेंटेज क्या निकालनी है आपको? सेल से ही निकालनी है। 18 लाख डिवाइडेड बाय 24 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100 75। तो यहां पर देखो 150 माइनस 75 75 रुपीज ही बचेंगे आपके पास। प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद आपको टैक्स दिया हुआ है, टैक्स आपको कट करना है 40%। जो ये प्रॉफिट है इसका 40% 6,80,000 टैक्स पिछले साल का, और इस साल 18 लाख का 40% 7,20,000।
इसकी परसेंटेज 6,80,000 डिवाइडेड बाय 20 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100 34% आएगा, और 7,20,000 डिवाइडेड बाय 24 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100 30%। अब इनकम कितनी बचा, प्रॉफिट कितना बचा, ये इनकम था, ये प्रॉफिट थी आपकी, इसमें से टैक्स माइनस करने के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा 10,20,000 पिछले साल का, इस साल का 10,80,000। अब ये प्रॉफिट आपका सेल की क्या परसेंटेज है, 10,20,000 डिवाइडेड बाय 20 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100 51%। अब आप देखो 85 माइनस 35 करोगे, आप माइनस 34 करोगे तो 51 बचेगा। इसी तरह से 75 माइनस 30 करोगे तो 45 बचेगा, और परसेंटेज भी चेक कर लो आप, 10,80,000 डिवाइडेड बाय 24 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100 45%। तो इस तरह से आपकी यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और क्रॉस चेकिंग, टोटल माइनस सब कुछ चेक होता जाएगा, यहाँ पर कहीं पर भी 1 रुपए का भी डिफरेंस नहीं आएगा आपका। अगर ये टोटल आ रहा है तो उसी हिसाब से परसेंटेज भी उसी हिसाब से बनती जाएगी आपकी सेल्स से रिलेटेड, राइट। तो ये था कॉमन साइज स्टेटमेंट का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 आपका थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पर अब आपको कॉमन साइज नहीं, ट्रेंड परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। ट्रेंड परसेंटेज का मतलब हम एक साल को बेस ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर 2019 को कहा है कि आपको बेस ईयर लेके चलना है, और उस साल को बेस लेकर के हम आने वाले अगले सालों का चेक करते हैं कि हमने कितनी ग्रोथ की, किसी चीज में कितना इंक्रीज हो गया। जैसे कि फॉर्मेट देखो क्या बनेगा आपका, ये कंपैरेटिव बैलेंस शीट है, एक तरह से कंपैरेटिव बैलेंस शीट है। यहाँ पर हम एक साथ कई सालों का कंपैरिजन कर रहे हैं, एक ही चीज का हम कई सालों में कंपैरिजन कर रहे हैं, सिर्फ 2 सालों का नहीं, कई सालों का। तो हम ट्रेंड चेक करना चाहते हैं कि हमारा ट्रेंड क्या है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, या अपवर्ड डाउनवर्ड है, कोई रैंडम चेंज आ रहा है। तो ये चीज भी हम फाइंड कर सकते हैं। किस तरह से, देखो आपकी फिगर्स वही रहेंगी, एब्सोल्यूट अमाउंट वही लिखोगे आप जो आपको क्वेश्चन में दिया है। ट्रेंड परसेंटेज में आपको किस तरह से निकालना है वो सीखो। ये जो 2019 है ये आपका बेस ईयर है, मतलब इसको हम मान के चलेंगे ये हमारे 100 रुपए थे 2019 में। तो 2020 में कितना चेंज आ गया, आपके 2020 में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स 2 लाख की जगह 3 लाख हो गए। तो आपको परसेंटेज इंक्रीज चेक करना है, तो कैसे निकालोगे, 3 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100 150%। मतलब पिछले साल से हमारी बोरोइंग्स 150% बढ़ गई। वैसे भी आप देख सकते हो कि 1 लाख रुपए बढ़ गए, फिर 50% इंक्रीज हो गया। इसी तरह से 2021 में कितना इंक्रीज हुआ, कितना परसेंट इंक्रीज हो गया हमारा, 4 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100 200%। और आपका 2022 में 5 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100 250%। इसके बाद ट्रेड पेबल्स आपका आएगा, वही 2019 का आपको बेस लेना है तो 100 रुपीज लिखोगे, 100% लिखोगे। इसके बाद अगले साल 2020 में आपके साथ क्या हुआ, ये जो ट्रेड पेबल्स थे 2019 से घट गए, कितने परसेंट रह गए, 40,000 डिवाइडेड बाय 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 80% रह गए। लेकिन 2021 में ये इंक्रीज हो गए, 80,000 हो गए। तो 80,000 डिवाइडेड बाय 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 160%। आपका जो बेस रहेगा वो 2019 का ही रहेगा, चेंज नहीं करना। यहाँ जो ये फिगर है इसको बस इस फिगर से डिवाइड करते जाओ, 1 लाख डिवाइडेड बाय 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 200% हो गया, दुगना हो गया, है ना। ये 50,000 है और हमारा हो गया 1 लाख, जिसे हमने 100 माना था, और ये अब 1 लाख हो जाएगा तो 200 हो जाएगा ना, 200%। अदर करंट लाइबिलिटीज में क्या हुआ, इसे आप पहले 100 मानो, इसके बाद अगले साल तो ये डबल हो गए, तो क्या होगा, 200% हो जाएगा। फिर 2,40,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 160%। और 6 लाख डिवाइडेड बाय 1,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 400% से आपकी अदर करंट लाइबिलिटीज इंक्रीज हो गई। 2019 में जो 100% थी वो 4 गुना बढ़ गई 2022 में, राइट। तो इस तरह से आपका चेंज इन परसेंटेज आएगा। अब यहाँ पर टोटल आपका
सेम नहीं आएगा, इस बात को याद रखना। टोटल आपका नहीं आएगा, आपको बस इसी से वही चीज चेक करनी है। ये आपका 100 आ जाएगा, उसके बाद 6,40,000 डिवाइडेड बाय 4 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, 160। 7,20,000 डिवाइडेड बाय 4 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, 180%। और 12 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, 300%। 3 गुना बढ़ गई। तो टोटल लाइबिलिटीज को अगर आप देखते हो तो आपकी 2020, 21 और 22 सब में इंक्रीजिंग ट्रेंड है। लेकिन जो आपका यहाँ पर 2020 और 22 में तो मॉडरेट चेंज था, मॉडरेट इंक्रीज था, बहुत थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रहा था। लेकिन 2022 में तो जा करके बहुत ज्यादा चेंज आ गया, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, ट्रिपल हो गया। राइट। तो ये क्वेश्चन आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। बहुत इजी है, बहुत इजीली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। तो इसी तरह से सॉल्व करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। लेकिन ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। बस इतना ही प्रैक्टिस कर लो, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। इसी इसी तरह से क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आ जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।